लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही अब नए नए समीकरण बनाने में लग गई हैं राजस्थान की दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस। अब अपने अपने चेहरों की तलाश करने में जुट गई है और सारा लेखा जोखा करने के बाद जो चेहरे फाइनल किए जा रहे हैं उनकी अब चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। तस्वीरें नित नई आ रही हैं और अभी एक और तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर राजनीतिक पारा राजस्थान का एकदम से हाई हो गया है और उस तस्वीर ने एक और नई चर्चा को जन्म दे दिया है। जी हाँ, ये तस्वीर है जगदीप धनखड़ की लालचंद कटारिया के साथ हुई मुलाकात की। अब इस तस्वीर को देखने के बाद राजनीतिक गलियारों में ढेर सारी चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। तो कौन कौन सी चर्चाएं हो रही हैं, इन पर बात करेंगे हम। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जगदीप धनखड़ और यानी कि उपराष्ट्रपति और लालचंद कटारिया की जो मुलाकात है, इसके आप राजनीतिक मायने क्या निकालेंगे? क्योंकि कटारिया गहलोत के बेहद करीबी रहे हुए हैं, लेकिन राजनीति से इनका मन थोड़ा-सा ऊब चुका था। विधानसभा चुनाव भी इन्होंने देखिए, मना कर दिए ये थे। कहने की बातें हैं। हुँ, लालचंद कटारिया जो इतने समय से राजनीति करते आए हैं, हुँ, बहुत समय से राजनीतिक गलियारों में ये चल रहा था कि वो बीजेपी जॉइन करने वाले हैं और बात बहुत प्रबल तौर पे चल रही थी। तो लालचंद कटारिया बीजेपी जॉइन करने वाले हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं था। हुँ, और क्यों झोटवाड़ा ने जिसको इस प्रचंडता से जिताया, झोटवाड़ा विधानसभा ने, जिस विधानसभा में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जयपुर का वो आता है, हुँ, क्यों वो वहां से मैदान छोड़ दिए और क्यों एकदम नए बाशिंदे को कांग्रेस को वहां से उतारना पड़ा? जी, ये महज छोड़ने के बहाने थे कि हमें अध्यात्म की तरफ जाना है या ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन पूरी तरह से लालचंद कटारिया अपना मन बना चुके थे वहां से जाने का और कहीं न कहीं बीजेपी में जाने का। कांग्रेस ने ये कदम जो उठाया है कि उनको टिकट नहीं दिया, वो ऐसे ही नहीं होगा। हुँ, इनकी इनकी कहीं न कहीं मजबूरी रही होगी क्योंकि ये छोड़ रहे थे पार्टी। और दूसरी तरफ आप सोचिए, विधानसभा चुनाव में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो लगातार सांसद का चुनाव जीत रहे थे, हुँ, क्यों वो सांसदी छोड़कर विधायक पद पर आए? हुँ, उन्हें कहीं न कहीं क्लियर ग्राउंड दिखा होगा। जी, उन्हें पता चला होगा कि उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो नहीं लड़ने वाला चुनाव, हुँ, इसलिए उन्होंने दाँव खेला। हुँ, तब उनके लिए मैदान खाली हो जाता है और इसी के लिए उन्होंने आशु सिंह सुरपुरा और बाकी तमाम लोगों के कंपटीशन को भी, यहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत भी खिलाफ हुए थे, उन सब को दरकिनार करते हुए अपना ताल ठोकी, अपना दावा ठोका। हुँ, आप इस बात को समझिए। तो ये बहुत पहले से तय था। लालचंद कटारिया सेफ प्ले खेलने के लिए जब सारी चर्चाएं खत्म हो गई, चुपचाप हो गई, तब जाकर उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, जो खुद भी जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय का दिग्गज नाम है। हुँ, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आरएसएस के भी कुछ लोग उनके साथ थे। ये सारी बातें कुछ नई, सिर्फ इसमें इतना है कि ये मुलाकात हुई, बाकी जी, कुछ इसमें नया नहीं है। हुँ, लालचंद कटारिया बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, ये बहुत पहले से बात चलती आ रही है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है, वो कैसे एक्सप्लेन करेगी लोगों को? जी। क्यों छोड़ा एक बड़े जाट चेहरे ने कांग्रेस का दामन? तो कहीं न कहीं बीजेपी में जाट चेहरों की आपको कमी दिखाई दे रही है, इस वजह से वो कटारिया को लेना चाह रहे हैं या फिर देखिए, क्या रीज़न हो बीजेपी सकता है में इसके अगर पीछे? जाट चेहरों की कमी हो, हुँ, तो वो कांग्रेस से कभी नहीं भरेगी हुँ, उस कमी को, क्योंकि कांग्रेस में भी कोई खास बड़े नाम नहीं है। हुँ, कांग्रेस में कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, जो कई घोटालों में लिप्त हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका जो भले ही चुनाव जीत गए हों, लेकिन उनका नाम अच्छी तरीके से नहीं लिया जाता। हुँ, कौन है बड़े चेहरे? हेमाराम चौधरी, जिसका कांग्रेस खुद अनादर कर चुकी है, वो सबसे बड़ा चेहरा मैं मानता हूँ। हुँ, उसका कांग्रेस अनादर कर चुकी है। हरीश चौधरी, जो खुद कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। बड़े चेहरे अगर लेने हैं बीजेपी को, तो वो हनुमान बेनीवाल पे दाव खेल सकती थी, लेकिन हनुमान बेनीवाल के आचरण, रवैये की वजह से वो नहीं करेगी ऐसा। हुँ, अब
लालचंद कटारिया का कहीं ना कहीं से बहुत पहले से ये क्लियर हो गया कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसी क्लैरिटी पर अभी तक सारी कार्रवाइयां हुई है, और अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये बात भी पहले से हो चुकी होगी कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जाए, वो दिया जाएगा। और लालचंद कटारिया बतौर लोकसभा सांसद लोकसभा में जाएंगे, और जहां तक संभव है, यथासंभव, वो जयपुर ग्रामीण से ही लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि लालचंद कटारिया को भी वही सम्मान और वही जो कद है नहीं मिला कांग्रेस में, कहीं ना कहीं इस वजह से वो बीजेपी की तरफ मोल्ड हो रहे हैं? देखिए, बातें बहुत सारी है कि कद नहीं मिला। कद तो मिनिस्टर का था उनका, वो एग्री मिनिस्टर थे। और कई बातें ये भी चल रही है कि ईडी से अपने आप को छुड़वाने के लिए उन्होंने ये काम किया। कई जगह बातें ये भी चल रही है कि कांग्रेस के गिरते हुए कद और कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज देखकर वो बीजेपी में चले गए। और कई जगह बातें ये भी चल रही है कि जाट कौम जिस तरीके से कांग्रेस से दूर होती जा रही है, ये देखकर लालचंद कटारिया बीजेपी में चले गए। तो ये तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए भी होगा, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा परंपरागत वोट बैंक खिसक जाएगा। वैसे ही कांग्रेस से गुर्जर नाराज हैं, बड़ी बड़ी जातियां नाराज हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद अगर उसका पारंपरिक वोट बैंक भी खिसक जाता है तो वोट क्या बैंक रहा? तो जब आपने हेमाराम चौधरी पर 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया, उस दिन भी खिसक चुका था। वोट बैंक तो तब भी खिसक चुका था जब हरीश चौधरी ने आपको आरोप लगाया कि आपका मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल के लिए काम कर रहा है। वोट बैंक तो तब भी खिसक चुका था जब आपने दिव्या मदेरणा के साथ लगातार भेदभाव किया और दिव्या मदेरणा को यहां तक कहना पड़ा, मेरी ही सरकार में मेरी सुरक्षा नहीं है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपका वोट बैंक तो तभी खिसक चुका था जब आपने महिपाल मदेरणा के साथ साजिश रची। तो जाट वोट बैंक तो लगातार खिसकता रहा है, और आज हालत ये है कि जाट वोट बैंक बहुत ज्यादा कांग्रेस के साथ नहीं है। और उस वजह से लालचंद कटारिया को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि आपको वोट देने वाले ही जब बीजेपी के समर्थक हो जाएंगे तो फिर आपको कोई वोट क्यों देगा। और आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर की चिंता हर किसी को होती है। तो आने वाला कल दिख रहा है कि कांग्रेस डूब रही है और यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ती है। एक और बात निकलकर सामने आती है कि गहलोत जी के करीबियों में सेंध लगाना बीजेपी की किस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर दर्शा रहा है? देखिए, गहलोत जी के करीबियों में सेंध लगाना अब जरूरी भी है, क्योंकि वो करीबी भले ही गहलोत जी के होंगे, बट वो कल तो अपना देखेंगे ना, वो भविष्य तो अपना देखेंगे ना। भविष्य अब बचा कहाँ कांग्रेस का जी। और जब भविष्य बचा नहीं तो फिर आखिरकार कांग्रेस जाएगी कहाँ, ये समझ में आ रहा है सबको। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और वो डूबने में जा रही है, और इसलिए सब लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, गहलोत के कोई खास हो या गहलोत के खास नहीं हो, कांग्रेस में अब किसी का भला होना संभव नहीं लगता। हाँ, शांति धारीवाल जैसे कुछ शख्स या गोविंद सिंह डोटासरा जैसे कुछ शख्स का भला हो रहा है, लेकिन उस भले के पीछे क्या आलाकमान की मजबूरी है, इस पर लगातार सवाल उठते हैं। कुछ तो मजबूरी रही होगी कि अब भी गहलोत की बात मानी जा रही है और धारीवाल और डोटासरा को अपलिफ्ट किया जा रहा है। कई लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजबूरी पैसे की होगी जी। अब आरोप कई सारे लगते हैं, लेकिन उन आरोपों में एक के बाद एक कांग्रेस खुद ही आरोपों को सिद्ध करती है। मसलन इतना बड़ा डिसिप्लिन तोड़ने के बाद, इतना बड़ा इंसल्ट करने के बाद भी शांति धारीवाल को टिकट दे देना, ये खुद साबित करता है कि कांग्रेस येन केन प्रकरण गहलोत की बात ही मानती है जी। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इस तरह के फैसले वो करके दिखा देती है, साबित कर देती हैं। और लालचंद कटारिया अब भगवादारी हो जाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जरूर। लेकिन कांग्रेस के अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका फिर से साबित होगा, क्योंकि अभी अभी बहुत सालों से, इवन 40-45 सालों से ज्यादा से जुड़े हुए उनके खुद के इतने खास राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा चले गए, अब लालचंद कटारिया भी चले जाएंगे, और एक के बाद एक करके अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से खाली होती हुई कांग्रेस के पास
कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो किस तरह से लोकसभा चुनाव में वो अपनी स्ट्रैटेजियां बनाएंगी, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। ये ज्वाइन करेंगे या नहीं कटारिया, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तस्वीर और क्या क्या मायने दिखा रही है। आप क्या सोच रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या होगा राजस्थान की राजनीति में, ये तो आप भी बता सकते हैं हमारे साथ साथ। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण, कैसा लगा आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।